सीनियर तज्जियाकार इरफान सिद्दीकी के मुताबिक 10 अगस्त को अक़लियतों के हुकूक के हवाले से मुनक्किद एक सेमिनार में तकरीर करते हुए इज्जत माब जस्टिस मंसूर अली शाह ने बाज निहायत फिक्र अंगेज नुकात उठाए थे। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर हर सूरत में अमल दरामद करना होगा, ये एक लाजमी आईनी तकाजा है। इस तरफ चल पड़े तो आईनी तवाजुन बिगड़ जाएगा। इंतजामिया को समझना होगा कि फैसलों पर अमल दरामद के सिवा कोई चॉइस नहीं। ख्याल था जस्टिस साहब के अफकार बिलखुसूस तसव्वुरे आईनी तवाजुन पर एक संजीदा बहस का आगाज होगा। इस सवाल का जायजा लिया जाएगा कि पाकिस्तान की 70 साल तारीख में आईनी तवाजुन को गैर मुतवाज़न बल्कि दरहम बरहम करने और वतन अजीज को मुख्तलिफ नवाह बहरानों में धकेलने में सबसे ज्यादा कारगर किरदार किसका रहा, इंतजामिया, मुकन्ना पार्लियामेंट का या अदलिया का। इस बात को 3 हफ्ते हो रहे हैं, लेकिन बरकी या तबाती ज़राए इब्लाग में बहसो नज़र का कोई दरीचा नज़र नहीं आया। जाहिर है कि मीडिया को अपने दस्तरख्वान के लिए अवामी ज़ौक़ के लजीज पुरकशिश पकवानों की तलब होती है। ये ज़रूरत जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल की खबर ने पूरी कर दी। पाकिस्तान बनने के बाद पहला हमला अप्रैल 1953 में इंतजामिया पर हुआ, जब गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने असेंबली में वाज़ेह अक्सरियत रखने वाले वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को काबीना समेत माजूल कर दिया। ख्वाजा साहब ने अदलिया को किसी आजमाइश में न डाला, चुपके से घर चले गए। इंतजामिया पर फतहमंद हमले के बाद गुलाम मोहम्मद ने अक्टूबर 1954 में दस्तूर साज असेंबली भी तोड़ डाली। स्पीकर मौलवी तमीजुद्दीन खान अदालत चले गए। सिंध हाई कोर्ट ने गवर्नर जनरल के इकदाम को खिलाफ आईन और गैर कानूनी करार दे दिया। मामला फेडरल कोर्ट, उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट, पहुंचा। चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने अपील सुनी। 4 जज साहिबान जस्टिस मोहम्मद मुनीर, जस्टिस SM अकरम, जस्टिस मोहम्मद शरीफ और जस्टिस SA रहमान ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए गवर्नर जनरल के इकदाम को दुरुस्त करार दिया। वाहिद इख्तलाफी नोट जस्टिस AR कार्नलिस का था। ये हमारी तारीख़ अदल का पहला परवानाए आईनी तवाजुन था जो वक्त की सबसे बड़ी अदालत ने जारी किया। जस्टिस मुनीर के तहरीर करदा फैसले में नजरिए ज़रूरत पर इन्हिसार किया गया, जिसके बारे में 13वीं सदी के मारूफ कानूनदान हेनरी D. ब्रटन ने कहा था, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी मीन्स दैट विच इज अदरवाइज अनलॉफुल इज मेड अनलॉफुल। नजरिए ज़रूरत का मतलब ये है कि वो बात जो दरअसल गैर कानूनी है उसे कानूनी बना दिया जाए। अच्छा हुआ कि ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटाया, वरना ऐन मुमकिन है कि आईनी तवाजुन के हवाले से अदलिया का शोरह आफाक फैसला कई माह पहले ही आ जाता। नाजायज़ को जायज़ करार देने और हर आईनी शिक का फौलादी कुफल खोलने वाली नजरिए ज़रूरत नामी तलिस्मी कुलीद पुरखों की मुकद्दस मिरास जानकर आने वाली मुंसिफों ने अपनी जंबील में संभाल कर रख ली। सो जब अयूब खान, याया खान, ज़ियाउल हक और परवेज मुशर्रफ ने आइन पर यलगार की जमहूरी हुकूमतों का तख्ता उलट कर इक़्तिदार पर कब्जा जमाया, तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने जंबील से यही तिलिस्मी कुलीद निकाली। आमिरों के इक़्तिदार को खलते जवाज़ पहुँचाई। अपने आइनी हल्फ से दस्तकश होकर आइन शिकनों से अहद वफा बांधा और अपनी बसीरत के मुताबिक आइनी तवाजुन दुरुस्त करके अपनी अपनी मस्तंदे इंसाफ पर जा बैठे। रफ्ता रफ्ता हमारी अदलिया आइनी तवाजुन कायम रखने के फन में इतनी ताक हो गई कि उसे कुफल कुशाई के लिए किसी चाबी की जरूरत ही न रही। मामला कुफल शिकनी तक जा पहुंचा। बात उससे भी आगे बढ़ी और नजरिए जरूरत के तहत नकब जनी भी रवा ठहरी। आईने पाकिस्तान के तहत आला अदालतों के जज साहिबान मनसब संभालते वक्त जो हल्फ उठाते हैं उसका एक मरकजी जुमला है, मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ व रियायत और बिला रगबत व अनात कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। इस जुमले में खौफ, रियायत, रगबत और अनात कलीदी अल्फाज हैं। तारीख बताती है कि जब भी मार्शल लॉ नाफिज हुआ उस वक्त के मुंसिफ खौफ का शिकार होकर आमरों से जा मिले। उन्हें हर वो रियायत दी जो उन्होंने मांगी या ना मांगी। मार्शल लॉ की हद तक अदलिया की मजबूरी काबिल फहम सही, लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि जमहूरी अदवार में भी जब अदालतें खौफ से आज़ाद थीं, ऐसे फैसलों की परखा पहम बरसती रही जो आईनी हल्फ के मनाफी थे। किसी से रगबत का शौक व शंग रंग झलकता है और किसी से अनात का ताफुन उठ रहा है। हमारी अदालती तारीख के तमाम अहम फैसले किसी के खौफ तले किए गए या किसी को रियायत देने के लिए
किसी रग़बत व मोहब्बत में किए गए या किसी के बुग़्ज़ व अनात में ये तमाम फैसले बेबस व लाचार इंतज़ामिया ने गर्दन झुकाकर तस्लीम कर लिए। आईनी तवाज़ुन को गैर मुतवाज़न करने में इंतज़ामिया और मुकरना का किरदार न होने के बराबर है। रियासत के ये दोनों सतून 7 दहाइयों से चांद मारी के टीले बने हुए हैं। उन पर जब भी किसी ने हमला किया, अदलिया उनके दिफा के लिए न उठी बल्कि हमलावरों का दस्तो बाजू बन गई। अब नजरिए ज़रूरत ज़माने कदीम का मतरूक हथियार बन चुका है। ये काम आईनी शिकों या कवानीन की तशरीह व ताबीर के नाम पर किया जाता है। बिलाशुबा अदलिया को ये अथॉरिटी आइन ने दी है, लेकिन क्या ये अथॉरिटी आइन की बाकी तमाम शिकों पर हावी है? क्या ये अथॉरिटी जज साहिबान के हल्फ पर भी मुकद्दम है? और क्या ये अथॉरिटी तमाम आइनी व कानूनी हुदूद से मावरा है? ऐसी लामहदूद सवाबदीद है जिसका इन्हिसार सिर्फ जज साहिबान की अपनी मर्जी व मंशा पर है। 12 जुलाई के मुतनाज़ा फैसले में आइन के एक और आर्टिकल 175 से नजरिया मुकम्मल इंसाफ निचोड़ा गया। इस तसव्वुर को अमली तौर पर माने दिए गए कि अगर जज साहिबान की नज़र में मुकम्मल इंसाफ के लिए आइन और कानून की वाज़ेह शिकों से इनराफ भी करना पड़े तो कोई मज़ाइका नहीं। आने वाले अहद के मुनसिफ भी कामिल इंसाफ के इसी नज़रिए पर ईमान लाते हुए अपने हल्फ आइन और कानून के तकाज़ों को लायानी ख्याल करने लगे तो रियासत का क्या बनेगा? बिलाशुबा इंतज़ामिया के पास अदालती फैसलों पर अमल दरामद के सिवा कोई चॉइस नहीं, लेकिन क्या अदलिया के पास ये चॉइस है कि वो आइन और कानून की दो टोक और वाज़ेह शिकों के होते हुए तशरीह व ताबीर नज़रिए ज़रूरत या मुकम्मल इंसाफ के नाम पर मुकरना का किरदार अपना ले, आइन नवेसी और कानून साजी का वजीफ़ा संभाल ले? क्या आइनी तवाज़ुन कायम रखने के तमाम तर तकाज़े फैसला आ जाने के बाद शुरू होते हैं, या आइनी तवाज़ुन के लिए कुछ आइनी तकाज़े ऐसे भी हैं जिनका एहतराम फैसला करने वाले जज साहिबान पर भी लाजिम है? अगर फैसले से सरताबी करने वाली इंतज़ामिया गर्दन ज़दनी है तो फैसले से पहले आइन और कानून से कतरा के राहें तराशने वाले हर नौ के मुहासबे से मुबर्रा क्यों? मनपसंद रंग के शीशों वाली ऐनकें उतार के देखा जाए तो किसी अवाम के बगैर हमारी तारीख 2 हक़ाइक़ की निशानदेही करती है। पहली हकीकत ये कि आइनी तवाज़ुन दरहम बरहम करने में इंतज़ामिया और मुकरना का कुछ क्या दरा है भी तो बराए नाम। दूसरी हकीकत ये कि आइनी तवाज़ुन उस वक्त तक कायम नहीं होगा जब तक जज साहिबान के हल्फ के मुताबिक खौफ, रियायत, रग़बत और अनात से हर हाल में दूर रहने का ज़बानी इकरार पुख्ता ईमान बनकर दिलों में नहीं उतरता और अमल में नहीं डलता।